डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बदकिरदार, बदबूदार, एस्टेब्लिशमेंट से जंग लड़कर आपने कतारों में खड़े होकर मुझे वोट दिया। ये डोनाल्ड ट्रंप की जो इस वक्त की सिचुएशन है या जिस स्टेट ऑफ माइंड में वो आदमी है वो ये है। बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं इमरान खान में और डोनाल्ड ट्रंप में। डोनाल्ड ट्रंप को इक़्तिदार से निकाला गया तो उसके बाद उसके ऊपर बहुत सारे केसेस बनाए गए। फिर डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो जानबूझकर एस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन हराया भी एक दफ़ा। फिर उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें वो ये कहता है कि ये गलत केसेस उसके खिलाफ बनाए गए हैं और अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट ने उसके खिलाफ पूरा एक जाल बुना है। पाकिस्तान में इमरान खान साहब ये समझते हैं कि यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के खिलाफ है और यहाँ पे इमरान खान साहब को जानबूझकर इलेक्शन हराया भी गया है। यही कुछ डोनाल्ड ट्रंप का वहाँ पे क्लेम है। फिर इमरान खान के ऊपर कातलाना हमले हुए, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी कातलाना हमले हुए। एक कातलाना हमले में डोनाल्ड ट्रंप के कान को गोली छू कर गुजर गई। अगर डोनाल्ड ट्रंप उसी एंगल पे खड़ा रहता जिस एंगल पे वो खड़ा था तो गोली उसके दिमाग के बीच में से निकल जाती और यकीनी तौर पे डोनाल्ड ट्रंप की मौत हो सकती थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उसमें बच गया। डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरह के हालात का सामना करना पड़ा, इमरान खान साहब भी जेल में है। अमेरिकन ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट डाला लाइनों में लगकर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। पाकिस्तान में भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ पाकिस्तानियों ने इमरान खान को वोट डाला, लाइनों में लगकर वोट डाला। अमेरिका में जो पब्लिक का मैंडेट है उसका एहतराम हो गया, पाकिस्तान में जो पब्लिक का मैंडेट है उसका एहतराम नहीं हुआ और पाकिस्तान में एक जाली हुकूमत लाकर बिठा दी गई। जबकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठा लिया और वो वहां इक्तदार में आ बैठा है। अब वो अमेरिका का 47वां सदर है। इमरान खान साहब से डोनाल्ड ट्रंप के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। यानी जब भी वो पाकिस्तान के बारे में सोचेगा या बात करेगा या जब भी पाकिस्तान का कोई इशू उसके सामने आएगा तो जो पहली चीज़ डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में आएगी वो इमरान खान साहब का नाम होगा। ये उसकी पार्टी के सारे लोग भी कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंह से भी ये बात कर चुका है। जो बाइडन के इकदाम को मनसूख करने का डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया, यानी जो इकदाम एस्टेब्लिशमेंट ने या जो बाइडन ने उठाए हैं डोनाल्ड ट्रंप को इक़्तिदार से निकालने के बाद 4 सालों में, उनमें एक कदम ये भी है पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया अमेरिकन की मर्जी से। गो कि यहाँ पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो भी यही चाहती थी, लेकिन इसके अंदर अमेरिका का भी एक रोल था। तो अगर इन चीज़ों को रिवर्स करना है या वापस मनसूख करना है तो डोनाल्ड ट्रंप क्या रोल प्ले कर सकता है। पाकिस्तान की जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट है या हुकूमत है उनकी सांस फूली हुई है। उन्हें समझ नहीं आ रही कि डोनाल्ड ट्रंप को डील कैसे करना है, क्योंकि अमेरिका को डील करना कभी भी पाकिस्तान के लिए आसान नहीं रहता। बकौल ख्वाजा आसिफ के अमेरिका ने वेंटिलेटर्स लगाए होते हैं और उन वेंटिलेटर्स का काम यह है कि पाकिस्तान को ऑक्सीजन देते रहते हैं। अगर अमेरिका अपने वो वेंटिलेटर्स खींच ले तो पाकिस्तान की माशी मौत हो सकती है। ये ख्वाजा आसिफ ने कहा था, अब ख्वाजा आसिफ को ही भुगतना पड़ेगा। शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद का ट्वीट कर दिया। आप हरकतें चेक करें, पाकिस्तान में ट्विटर को बैन किया हुआ है और वही वज़ीर आज़म जिसने बैन किया हुआ है वो डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दे रहा है, जिसकी काबीना के अंदर वो बंदा जो ट्विटर का मालिक है वो उसकी काबीना के अंदर मौजूद है, इलन मस्क। और अब शहबाज शरीफ जो है वो यानी पहले पाकिस्तान में बैन कर दिया, फिर वीपीएन लगा के वीपीएन के जरिए से डोनाल्ड ट्रंप को शहबाज शरीफ मुबारकबाद दे रहे, जनाब आपको बहुत मुबारक हो, पाग लगे रहन, तुम सदर बन गए हो अमेरिका दे। तो बूट पॉलिश के अंदर तो ये लोग चैंपियन है जबरदस्त किस्म के। अब हुआ ये है कि कम्युनिटी नोट शहबाज शरीफ साहब को एक मरतबा फिर लग गया। शहबाज शरीफ साहब को इस बात की समझ नहीं आती या ये बेइज्जती महसूस नहीं करते, यानी जब जब ये ट्विटर इस्तेमाल करते हैं इनके ऊपर कम्युनिटी नोट लग जाता है। कम्युनिटी नोट का मतलब यह है कि कोई बड़ी तमीज़ से आपको कह दे चल झूठे, या कोई आपको कह दे झूठ ना बोल, या फ्रडिया कह दे, या झूठा कह दे, या बेईमान कह दे आपको, या आपको मुंह के ऊपर कोई बंदा खड़ा होकर कह दे झूठ ना मार। ये शहबाज शरीफ के साथ होता है जब भी शहबाज शरीफ ट्वीट करते हैं। क्योंकि वज़ीर आज़म है पाकिस्तान का और पाकिस्तान के इंतज़ामी मामलात इनके कंट्रोल में, हालांकि कंट्रोल में कोई नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ओला तो रहने देना कि अगर पाबंदी लगाई हुई है एक एप्लीकेशन के ऊपर तो उसको इस्तेमाल तो ना करें। अब वीपीएन लगा के डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद देना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद नीचे लोगों ने वो लितरॉल किया, लोगों ने बताया जनाब तो आप झूठ बोल रहे हैं, और कम्युनिटी नोट एक मरतबा फिर हमारे वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब को लग गया है। हालात पाकिस्तान के अंदर यह है कि डिक्टेटर भी खड़ा नहीं हो पाया था। अभी जनरल मुशर्रफ के एक साबिक साथी ने यह बताया कि जब बिल क्लिंटन चंद घंटों के लिए पाकिस्तान आया था
तो उसको चीफ जस्टिस को भिजवाया गया था बाथरूम में कि यहाँ बाहर हम बात नहीं कर सकते। बिल क्लिंटन साहब बाथरूम में गए, वहाँ जाकर आप उन्हें पैगाम दे दें कि ना नवाज शरीफ को सजा होगी और ना कोई और मामला होगा, नवाज शरीफ को हम निकाल देंगे पाकिस्तान से। तो अमेरिका ने उस वक्त मुदाखलत की थी और फिर नवाज शरीफ को बाद में हमने देखा कि पाकिस्तान से निकाल दिया गया। ख्वाजा आसिफ का एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कुछ थोड़ा सा हौसला दिखाया है। नॉर्मली वो हौसला दिखाते नहीं हैं अमेरिका के मामले में। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ट्रंप का अभी तक कोई बयान नहीं आया, कोई बयान आएगा तो हम संभाल लेंगे। मामला ये है कि क्या लोग बेवकूफ़ हैं कि लोगों को समझ नहीं है? भाई डोनाल्ड ट्रंप अभी उसने हलफ उठाया, वो सदर बना है, वो अपने मुल्क के मामलात को देखेगा, बैनुल अक़वामी बड़े मामलात को देखेगा। पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता कि अमेरिकन हुकूमत डायरेक्ट चढ़ दौड़ती है। वो आपको राब्ता करेंगे, वो आपको पैगाम देंगे जो पैगाम उन्होंने आपको देना होगा। बकौल डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, यानी उसने ये बात ओवरसीज पाकिस्तानियों को कही और ये क्लेम किया कि पाकिस्तान में एक बड़ा सख्त मैसेज जो है, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे कर दिया गया है स्पेशली पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को। लेकिन उसका नतीजा अभी तक तो ये निकला है कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब को मजीद 14 साल सज़ा हो गई है और अभी जो है 2 जजेस भी ला के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठा दिए गए हैं जिनके पास ही केस जाएगा। नॉर्मली आमिर फारूक साहब के पास और एक और जज साहब हैं, इनके पास केस जाएगा नए जज के पास, ताकि इमरान खान साहब को जो रिलीफ मिल सकता है हाई कोर्ट से, वो रिलीफ या तो डिले किया जा सके या वो रिलीफ ना दिया जा सके। तो अभी तक एस्टेब्लिशमेंट अपना खेल खेल रही है और पूरे तरीके से खेल रही है। बहरहाल ऐसा नहीं होता कि अमेरिकन सामने आ जाएंगे और आपको ये कहेंगे वो कहेंगे। उन्होंने जहाँ से आपका बाजू मरोड़ना है उन्होंने मरोड़ देना है कि जनाब आप इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बंद करें, आप पाकिस्तान के अंदर मैंडेट चोरी बंद करें, आप पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ को आने दें, आप पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों और सियासी लोगों के साथ और सहाफ़ियों के साथ जो आपने गला घोंटा हुआ है, जो आपने पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म की हुई है, ये सारी चीज़ों पे आप बाद आ जाए। ये जो जबरी गुमशुदगियाँ और लोगों को लापता किया जा रहा है, ये सिलसिला रोका जाए, इसका दबाव तो आएगा। अब देखना ये है कि क्या अमेरिकन, यानी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि बिलावल जरदारी और ये जो गए मोहसिन नकवी, इन दोनों के अमेरिकन के साथ ताल्लुका ठीक है और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के साथ ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ ठीक नहीं है। जब मैं अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट कहता हूं तो मैं CIA कहता हूं, क्योंकि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पे पूरी दुनिया में जो डील करती है तंजीम वो CIA है और जो झेली तंजीमें डील करती है वो भी CIA के उसके ऊपर ही चलता है सारा मामला। तो CIA ही बड़े ऑपरेशन पूरी दुनिया में करती है कि जनाब ये करना और ये नहीं करना। तो अब मामला ये है कि ये जो 2 लोग पाकिस्तान से गए हैं ना, अव्वल तो इन्होंने जाना था ट्रंप की हलफबरदारी में और क्लेम पाकिस्तान में खबरों में ये करवाया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की हलफबरदारी में बिलावल को दावतनामा मिल गया तो मोहसिन नकवी जा रहा है। ये दोनों ही अंदर नहीं जा सके।